क्या आप जानते हैं कि लंका के दरबार में एक ऐसा वानर आया जिसका पैर कोई नहीं हिला पाया? नहीं, ये कोई जादू नहीं था। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये था अंगद, वानर राज बाली का पुत्र, राम का दूत, धर्म का सिपाही। उसने रावण के दरबार में अपना एक पैर रख दिया और कहा, यदि कोई इस पैर को हिला दे तो राम युद्ध छोड़कर लौट जाएंगे। प्रहस्त आया, असफल। 20 राक्षस आए, असफल। मेघनाद आया, असफल। स्वयं रावण आगे बढ़ा। तब अंगद ने कहा, रावण, मेरा पैर मत पकड़, राम के चरण पकड़ ले। लेकिन रावण का अहंकार उसे झुकने नहीं दिया। ये कहानी है उस अटल पैर की जो सिर्फ शारीरिक बल से नहीं बल्कि धर्म, सत्य और राम के आशीर्वाद से अटल था। ये कहानी है अंगद की जो सिखाती है सत्य के साथ खड़े व्यक्ति को कोई भी शक्ति नहीं हिला सकती। प्रस्तावना: समुद्र के किनारे अंतिम प्रयास। त्रेता युग का वो समय था। भगवान श्री राम का वनवास समाप्त होने को था, किंतु उनकी पत्नी देवी सीता लंका के राजा रावण के अधीन थीं। राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर नल नील के नेतृत्व में एक विशाल पुल का निर्माण कर लिया था। अवतार है। वो पुल इतना विशाल था कि लाखों वानर, भालू और योद्धा उस पर से लंका की ओर बढ़ सकते थे। राम के काम को पूरा लंका के द्वार से कुछ ही दूरी पर राम की सेना ने डेरा डाला था। आकाश में घने बादल गरज रहे थे, मानो स्वयं देवता इस युद्ध के परिणाम को देख रहे हों। चारों ओर वानर सेना की गर्जना थी। कोई विशाल शिलाएं उठा रहा था, कोई वृक्ष तोड़ रहा था, कोई अपनी पूंछ से धूल उड़ा रहा था। युद्ध की तैयारी पूरी जय थी। श्री राम। लेकिन भगवान श्री राम, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, युद्ध को केवल अंतिम विकल्प मानते थे। उनका हृदय अत्यंत करुणामय था। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यदि रावण बिना युद्ध के सीता को लौटा दे तो हजारों निर्दोष योद्धाओं की मृत्यु टल सकती है। राक्षसों और वानरों दोनों का रक्त बहने से बच सकता है। मैं शांति का एक अंतिम प्रयास करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी दया अपार है। रावण ने आपका सब कुछ छीन लिया है, फिर भी आप उसे मौका देना चाहते हैं। राम मुस्कुराए, विनाश से पहले मौका देना धर्म है। यदि वो समझ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। उन्होंने तुरंत अपनी सारी सेना को इकट्ठा करने का आदेश दिया। वानर राज सुग्रीव, हनुमान, नील, नल, जामवंत और सभी सेनापति एकत्रित हुए। राम ने कहा, मुझे एक ऐसा दूत चाहिए जो निडर हो, बुद्धिमान हो और जो रावण के दरबार में हमारी बात को धैर्य, साहस और मर्यादा के साथ रख सके। वहां जाना सरल नहीं है। रावण का दरबार अहंकार से भरा है। वहां जाने वाले दूत का अपमान किया जा सकता है। सभी सेनापतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक युवा किंतु अत्यंत बलशाली वानर आगे बढ़ा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी भुजाएं मेघों के समान मजबूत थीं और उसके नेत्रों में साहस की ज्वाला धधक रही थी। वो था अंगद, वानर राज बाली का पुत्र, सुग्रीव का भतीजा और वानर सेना का प्रमुख सेनापति। अंगद ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपका दूत बनकर लंका जाऊंगा। मुझे अपने पिता बाली से बल मिला है और आपसे मुझे धर्म का मार्ग मिला है। मैं आपके नाम की लाज रखूंगा। राम ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। जाओ अंगद, तुम में वो सब कुछ है जो एक दूत में होना चाहिए। तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हृदय में धर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हनुमान, जो स्वयं एक महान दूत थे और पहले ही लंका जा चुके थे, ने अंगद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, रावण का दरबार भयावह है। वहां हर कोई तुम्हें डराने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारे भीतर तुम्हारे पिता बाली का बल है और ऊपर प्रभु राम की कृपा है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगद ने हनुमान को प्रणाम किया। फिर उसने एक बार प्रभु राम के दर्शन किए और अपनी यात्रा प्रारंभ की। लंका का स्वर्णिम दरबार, अहंकार का केंद्र। अंगद ने एक विशाल छलांग लगाई। उसका शरीर वायु में तीर की भांति गतिमान हुआ। वह समुद्र के ऊपर से गुजरा। नीचे विशाल समुद्र की लहरें उग्र थीं, लेकिन अंगद के मन में कोई भय नहीं था। उसके मन में केवल एक ही ध्यान था, प्रभु श्री राम का संदेश और माता सीता की मुक्ति। कुछ ही क्षणों में वह लंका की सीमा में प्रवेश कर गया। लंका की सीमा की रक्षा करने वाले राक्षसों ने उसे देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
एक विशाल राक्षस जिसका नाम वज्रदंष्ट था, गर्जना करते हुए आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथों में विशाल तलवारें थीं। उसने कहा, कौन है ये वानर जो लंका में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? क्या ये वही हनुमान है जिसने पहले हमारा शहर जलाया था? अंगद ने गरजते हुए उत्तर दिया, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अंगद हूँ, वानर राज बाली का पुत्र। मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मुझे राजा रावण के दरबार में ले चलो, और याद रखो, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ। यदि किसी ने मेरा मार्ग रोका तो मैं उसे वही कर दिखाऊंगा जो हनुमान ने किया था। बाली का नाम सुनते ही वज्रदंष्ट के हाथ कांप गए। बाली ने अपने जीवन काल में राक्षसों का संहार किया था। उसका पुत्र कितना शक्तिशाली होगा, इसका अंदाजा वह लगा सकता था। उसने तुरंत अंगद को रावण के दरबार की ओर मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे अंगद लंकापुरी के भीतर बढ़ता गया, वह नगरी की विभूति को देखकर चकित रह गया। यह नगरी सचमुच अद्वितीय थी। स्वर्ण से निर्मित प्राचीरें, चांदी के द्वार, मणियों से जड़ित महल और हर ओर राक्षसों का पहरा। लंका की सड़कें भी स्वर्ण की बनी थीं। यह नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर थी, लेकिन इस सुंदरता के पीछे अन्याय, अहंकार और अधर्म की दुर्गंध थी। जब अंगद दरबार के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरबार के द्वार पर दो विशाल राक्षस पहरा दे रहे थे। उनके शरीर इतने विशाल थे कि वे पूरे द्वार को ढक लेते थे। उन्होंने अंगद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंगद ने उन्हें एक हाथ से हटाकर अंदर प्रवेश कर लिया। दरबार में प्रवेश, उपहास और सन्नाटा। रावण का दरबार उस समय अपने पूरे वैभव में था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व संगीत बजा रहे थे, मदिरा के कलश हर ओर रखे थे। राक्षस सेनापति, मंत्री, राजा के परिवारजन और सामंत सभी स्वर्ण सिंहासनों पर विराजमान थे। दरबार के बीच में 10 सिरों वाला महापराक्रमी रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका सिंहासन स्वर्ण और मणियों से जड़ित था, जो स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। उसके 10 मुखों पर अहंकार की ज्वाला धधक रही थी। उसकी 20 भुजाएं विशाल थीं और उनमें अनेक प्रकार के आभूषण थे। जैसे ही अंगद दरबार में प्रवेश किया, वहां का वातावरण बदल गया। नृत्य रुक गया, संगीत थम गया। सभी की दृष्टि इस वानर पर टिक गई, जो निडर होकर दरबार के मध्य तक पहुंच गया। अंगद ने ना तो किसी को प्रणाम किया, ना ही किसी से भयभीत हुआ। वह सीधा रावण के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। उसकी चाल में एक राजसी गरिमा थी, उसके नेत्रों में साहस था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। रावण ने उसे देखा। उसके 10 मुखों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसने अपने सबसे बड़े मुख से कहा, देखो देखो, राम ने एक वानर को अपना दूत बनाकर भेजा है। क्या उसके पास कोई मनुष्य नहीं बचा, या उसकी सारी सेना केवल वानरों से भरी है? दरबार में खिलखिलाहट फैल गई। राक्षस एक दूसरे से कहने लगे, यह छोटा सा वानर हमें क्या संदेश देगा? शायद राम ने हार मान ली है, शायद वह हमसे क्षमा मांगने आया है। एक राक्षस ने जोर से कहा, अरे वानर, तू किसकी सवारी करके आया है? तेरे मालिक ने तुझे क्या निर्देश दिए हैं? क्या वह हमसे दया की भीख मांग रहा है? दरबार में और भी जोर से हंसी हुई। कुछ राक्षस तो अपने सिंहासनों से लुढ़कने लगे, लेकिन अंगद का चेहरा ना तो क्रोध से लाल हुआ और ना ही भय से पीला। वह स्थिर खड़ा रहा, जैसे कोई हिमालय की चोटी हो। उसने उपहास को पूरी तरह अनसुना कर दिया। जब उपहास थोड़ा शांत हुआ तो उसने गंभीर स्वर में कहा, हे लंकापति रावण, हे राक्षसों, मैं अंगद हूँ, वानर राज बाली का पुत्र। मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं भगवान श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उसने अपनी आवाज ऊंची की और पूरा दरबार उसकी वाणी से गूंज उठा। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे रावण, तूने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। यह तेरा सबसे बड़ा अधर्म है। अब मैं अपनी सेना के साथ लंका के द्वार पर हूँ। मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू सीता को सम्मान के साथ मुझे लौटा दे। यदि तू ऐसा करता है तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। मैं अपनी सेना वापस ले जाऊंगा और युद्ध नहीं होगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अंगद की वाणी में एक अजीब सी शक्ति थी। वह सीधे रावण की आंखों में देख रहा था। उसने कोई हथियार नहीं उठाया था, लेकिन उसके शब्द तलवारों से भी तेज थे। कुछ राक्षसों के चेहरे पर पहली बार भय झलकने लगा था। उन्हें लग रहा था कि यह वानर साधारण नहीं है। रावण हंसने लगा। उसकी हंसी में पूरा दरबार कांप उठा। उसकी हंसी केवल आनंद की नहीं थी, उसमें घोर अहंकार था। उसने अपने 10 सिर उठाकर गर्जना की, राम कौन है? एक साधारण मनुष्य।
जो 14 वर्षों तक जंगल में भटकता रहा, जिसकी पत्नी को मैंने उसकी आंखों के सामने ही हर लिया था। उसने मुझसे बचाने का प्रयास भी नहीं किया और आज वो मुझे धमकी भेज रहा है। रावण अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी विशाल देह से पूरा दरबार छोटा लगने लगा। उसकी 20 भुजाएं फैल गईं और उसके 10 मुखों पर क्रोध की लपटें उठने लगीं। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं रावण हूं। मैंने देवताओं को परास्त किया है। मैंने यक्षों, गंधर्वों, नागों और असुरों को अपने चरणों में झुकाया है। मैंने स्वयं भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है। मेरे सामने राम क्या कर सकते हैं? वो एक मनुष्य है और मैं रावण हूं। रावण की इस गर्जना से पूरा दरबार सहम गया। सभी राक्षसों ने अपने सिर झुका लिए, लेकिन अंगद नहीं झुका। वो वैसे ही सीधा खड़ा रहा और उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। जब रावण की गर्जना थमी तो अंगद ने शांत स्वर में कहा, हे रावण, तुम राम को नहीं जानते। वो केवल मनुष्य नहीं है, वो स्वयं धर्म है, वो स्वयं मर्यादा है। तुमने जितने भी देवताओं को हराया वे सब राम के भक्त हैं। तुम्हारा अमरत्व एक शाप की तरह है, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से उसे व्यर्थ कर दिया है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार के सामने कुछ भी नहीं है। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अंगद की बातें सुनकर कई राक्षसों के चेहरे पर असुरक्षा छा गई। रावण के पुत्र मेघनाद ने तलवार की मूठ पकड़ ली। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने कहा, पिता, इस वानर को मार डालने की आज्ञा दें। ये हमारा अपमान कर रहा है। लेकिन रावण ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने कहा, नहीं, दूत को मारना अधर्म है। पहले ये अपना संदेश पूरा कर ले, फिर देखेंगे। अंगद आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। यदि तुमने अभी भी माता सीता को नहीं लौटाया तो लंका का विनाश निश्चित है। प्रभु श्री राम का बाण केवल तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे राक्षस कुल का नाश कर देगा। तुम्हारा स्वर्ण महल खंडहर हो जाएगा। तुम्हारे 10 सिर धूल में मिल जाएंगे। ये सुनते ही दरबार में कोलाहल मच गया। कई राक्षस तलवारें लेकर आगे बढ़े। उन्होंने अंगद को घेर लिया। कोई उसकी पूंछ पकड़ने लगा, कोई उसकी भुजाएं पकड़ने लगा, लेकिन अंगद उन सब के बीच पूर्ण शांत खड़ा रहा। उसने अपनी दाहिनी जांघ जमीन पर रख दी और अपना एक पैर मजबूती से धरती पर टिका दिया। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो लंका के योद्धाओं, सुनो रावण, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना चाहता हूँ। ये रहा मेरा पैर। यदि लंका में कोई भी योद्धा, चाहे वो तुम्हारा सेनापति हो, चाहे तुम्हारा पुत्र मेघनाद हो, चाहे स्वयं तुम रावण हो, यदि कोई इस पैर को जरा भी हिला दे तो मैं मान लूंगा कि तुम लोग शक्तिशाली हो। मैं वापस जाकर प्रभु राम से कहूंगा कि वे युद्ध ना करें, वे वापस चले जाएं। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। एक विशाल राक्षस जिसका नाम प्रहस्त था आगे आया। वो रावण का सबसे बड़ा सेनापति था, जिसने अनेक देवताओं को युद्ध में परास्त किया था। उसकी भुजाएं वृक्ष के तने जैसी मोटी थीं। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसने अंगद की ओर देखकर हंसते हुए कहा, छोटे वानर, तू अपनी ही बड़ाई कर रहा है? तूने हमारे दरबार में आकर अपनी शक्ति का बखान किया है? देख, मैं प्रहस्त हूँ। मैं तुझे अभी हवा में उड़ाता हूँ। तेरा पैर क्या, मैं तेरी पूरी देह को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। प्रहस्त का प्रयास, असफलता का पहला प्रहार। प्रहस्त ने झुककर अंगद का पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसकी मांसपेशियां तन गईं, उसके शरीर की हर नस फूल गई। उसने पैर को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंगद का पैर जमीन से जुड़ा हुआ था, मानो वो स्वयं धरती का हिस्सा हो गया हो। पैर हिला तक नहीं। प्रहस्त ने और जोर लगाया। उसने अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। उसके चेहरे पर लाली आ गई। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से दहाड़ निकल गई, लेकिन पैर हिला तक नहीं। दरबार में खामोशी फैल गई। सभी राक्षस आश्चर्य से देख रहे थे कि एक विशालकाय राक्षस एक छोटे से वानर के पैर को नहीं हिला पा रहा था। प्रहस्त ने और भी अधिक जोर लगाया। उसने अपनी सारी दैवी शक्ति लगा दी, लेकिन पैर वैसे ही अटल था। अंततः प्रहस्त ने हार मान ली। उसने हाफते हुए पैर छोड़ दिया और पीछे हट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, ये वानर साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं इसे नहीं हिला सका। अंगद मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा,
ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है प्रहस्त, ये धर्म की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा होता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं धर्म के लिए खड़ा हूँ। अनेक राक्षसों का सामूहिक प्रयास और भी बड़ी असफलता। अब रावण का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने दांत पीसते हुए आदेश दिया, 20 राक्षस एक साथ जाएं, इस वानर का पैर जड़ से उखाड़ फेंके। अगर एक नहीं हिला पाया तो 20 मिलकर हिला देंगे। तुरंत 20 विशालकाय राक्षस आगे आए। उनमें से प्रत्येक का शरीर पर्वत के समान था। उनमें से कुछ के 2 सिर थे, कुछ के 4 भुजाएं थीं, कुछ के शरीर पर लोहे के कवच थे। उन्होंने अंगद को घेर लिया। सभी ने मिलकर अंगद का पैर पकड़ लिया। उन्होंने एक साथ जोर लगाया। उनकी गर्जना से दरबार कांप उठा, लेकिन अंगद का पैर उतना ही स्थिर था जितना पहले था। राक्षसों ने और जोर लगाया। उनके हाथ फिसलने लगे, उनके पैर जमीन में धंसने लगे। कुछ राक्षसों के हाथों से खून बहने लगा। उन्होंने एक साथ चिल्लाकर पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अंगद का पैर अपनी जगह पर टिका रहा। एक एक करके सभी राक्षस थक कर गिर पड़े। उनमें से कुछ तो बेहोश हो गए, कुछ कराहते हुए जमीन पर लौटने लगे। अब पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। राक्षसों की आंखों में भय था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये वानर आखिर है कौन। ये कैसी शक्ति है जो 20 राक्षसों को एक साथ परास्त कर रही है। रावण के मंत्री मारीच, जो स्वयं एक महान राक्षस थे और पहले राम का सामना कर चुके थे, ने कहा, महाराज, ये वानर कोई साधारण नहीं है, ये बाली का पुत्र है। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने सुग्रीव को पाताल तक खदेड़ दिया था। इसके पुत्र में वही शक्ति है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये राम का दूत है। राम की कृपा इस पर है। रावण ने मारीच की बात अनसुनी कर दी। उसका अहंकार अब चरम पर था। अब रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जो बाद में इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ, उठकर आगे आया। मेघनाद वही था जिसने इंद्रदेव को पराजित किया था और इंद्रासन पर अधिकार कर लिया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो तभी मारा जा सकता है जब कोई उसकी नींद में वार करे। वो अजर अमर था। उसकी शक्ति का कोई सानी नहीं था। मेघनाद ने अंगद की ओर देखा। उसके नेत्रों में घमंड था, उसकी चाल में अहंकार था। उसने कहा, तूने मेरे सेनापतियों को हरा दिया, लेकिन मैं मेघनाद हूँ। मैंने देवताओं को धूल चटाई है। मैंने इंद्र को पराजित किया है। मैंने यमराज को युद्ध में पीछे हटाया है। तू मेरे सामने क्या है? तू तो केवल एक वानर है। अंगद ने शांति से उत्तर दिया, हे मेघनाद, तू देवताओं को हराकर घमंड करता है, लेकिन सच ये है कि तूने केवल कायरता से युद्ध किया। तूने अदृश्य होकर युद्ध किया। तूने छल से देवताओं को हराया। लेकिन आज मैं तुझे बिना किसी छल की चुनौती देता हूँ। आ, मेरा पैर हिलाकर दिखा। अगर तू ये कर दिखाता है तो मैं मान लूंगा कि तू सचमुच वीर है। मेघनाद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झुककर अंगद का पैर पकड़ लिया। उसने अपनी सारी दैवी शक्ति लगा दी। उसने वो शक्ति लगाई जिससे उसने देवराज इंद्र को परास्त किया था। उसने वो शक्ति लगाई जिससे उसने यमराज के दंड को तोड़ दिया था। लेकिन अंगद का पैर हिला तक नहीं। मेघनाद ने और जोर लगाया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसके 10 मुखों से सांस की तेज धार निकल रही थी। उसकी 20 भुजाएं कांपने लगीं। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके एक अंतिम प्रयास किया, लेकिन पैर उतना ही अटल था जितना पहले था। अंततः मेघनाद भी थककर चूर हो गया। उसने पैर छोड़ दिया और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार हार की लकीरें दिखाई दीं। उसने सिर झुकाकर कहा, पिता, ये वानर कोई साधारण नहीं है। इसमें कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे भी अधिक है। मैं इसे नहीं हिला सका। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राक्षस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये कैसी दिव्य शक्ति थी जो मेघनाद को भी परास्त कर रही थी। अब दरबार में भय का वातावरण बन गया था। कई राक्षसों के हाथ कांपने लगे थे। अब रावण स्वयं उठ खड़ा हुआ। उसके 10 मुखों पर क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। उसकी 20 भुजाएं फड़क रही थीं। उसने सोचा, यदि मैंने भी ये पैर नहीं हिलाया तो लंका की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मुझे स्वयं ये कार्य करना होगा। मैं रावण हूँ। मैंने शिव जी को परास्त किया था। मैंने अट्टालिका को उखाड़ फेंका था। ये वानर मेरे सामने क्या है? मैं इसके इस पैर को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। रावण ने अपनी 10 भुजाएं फैलाईं और अंगद की ओर बढ़ा। उसका शरीर अब और भी विशाल हो गया था। वो अपने रौद्र रूप में था। उसके 10 मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसकी गर्जना से पूरा दरबार कांप रहा था। उसने कहा, वानर, तूने मेरे पुत्र और सेनापतियों को हरा दिया, लेकिन अब मैं स्वयं आ रहा हूँ। मैं रावण हूँ, जिसके आगे स्वयं यमराज भी कांपते हैं। मैं वो हूँ जिसने शिव जी के अट्टालिका को उखाड़ फेंका था।
मैं वो हूँ जिसने विष्णु के चक्र को रोका था। तू मेरे सामने क्या है? मैं तेरे इस पैर को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। रावण ने अंगद का पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अंगद ने ऊंची आवाज में कहा, रुको रावण, एक बात सुन ले। रावण का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने अंगद की ओर देखा। अंगद की आंखों में कोई भय नहीं था, कोई घमंड नहीं था, केवल एक अद्भुत शांति और करुणा थी। अंगद ने कहा, रावण, यदि तुझे पैर पकड़ना ही है तो मेरा नहीं बल्कि राम के चरण पकड़। वही चरण है जो तुझे शरण दे सकते हैं, वही चरण है जो तेरे अहंकार का नाश कर सकते हैं। यदि तूने उन चरणों को पकड़ लिया तो तेरा कल्याण हो सकता है, तेरी लंका बच सकती है, तेरे पुत्र बच सकते हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अंगद की वाणी में इतनी शक्ति थी कि रावण का हाथ हवा में ही रुक गया। रावण कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। उसने अंगद के चेहरे की ओर देखा। उस वानर की आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी नहीं देखा था, निस्वार्थ प्रेम, धर्म की आस्था और ईश्वर का आशीर्वाद। लेकिन रावण का अहंकार इतना गहरा था कि वो इस चेतावनी को भी नहीं समझ सका। उसने हाथ वापस खींच लिया और गर्जना करते हुए कहा, मैं किसी मनुष्य के चरण नहीं पकड़ूंगा। मैं स्वयं देवताओं का पूज्य हूँ, मैं स्वयं शिव जी का परम भक्त हूँ। मैं किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं झुकूंगा। अंगद के पैर की अटलता का रहस्य। अब अंगद ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब सोच रहे हो कि ये पैर क्यों नहीं हिल रहा? तुम सब आश्चर्यचकित हो कि कैसे एक वानर का पैर लंका की पूरी सेना को हिला नहीं पा रही? मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। पूरा दरबार चुप होकर सुनने लगा। रावण भी चुप था, मेघनाद भी चुप था। सभी राक्षस अंगद की ओर देख रहे थे। अंगद ने कहा, पहला कारण, मैं वानर राज बाली का पुत्र हूँ। बाली ने अपने बल से दुनिया को जीता था। उन्होंने दक्षिण दिशा के सभी राक्षसों को परास्त किया था। उनकी शक्ति मेरे रक्त में है। ये शारीरिक शक्ति है जो मुझे मेरे पिता से मिली है, लेकिन ये केवल शारीरिक शक्ति है और ये सबसे छोटा कारण है। दूसरा कारण, मेरे मन में धर्म और सत्य का बल है। मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूँ। मैं उस व्यक्ति के लिए खड़ा हूँ जिसने मुझे अपना सब कुछ दिया है। मैं उस व्यक्ति के लिए खड़ा हूँ जो स्वयं धर्म है। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। उसके पैर धरती से जुड़ जाते हैं और कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा कारण, मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं उनका दूत हूँ, उनकी कृपा मुझ पर है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान के कार्य के लिए समर्पित कर देता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये पैर नहीं हिल रहा क्योंकि राम का नाम इसे थामे हुए है। राम की कृपा इसे अटल बना रही है। अंगद ने अपनी दृष्टि रावण पर टिकाते हुए कहा, ये केवल मेरा पैर है रावण। यदि राम का बाण चल गया तो पूरी लंका हिल जाएगी। तुम्हारे 10 सिर धूल में मिल जाएंगे। तुम्हारा स्वर्णिम महल खंडहर हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी सेना, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी भी समय है। सीता माता को लौटा दो, राम की चरण पकड़ लो। अंतिम चेतावनी और रावण का अहंकार। रावण ने अंगद की बात सुनी। उसके 10 मुखों पर क्रोध की लाली छा गई। उसने गर्जना करते हुए कहा, मैं रावण हूँ। मैंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। मैं सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। राम चाहे जितना बड़ा योद्धा हो, मैं उसे युद्ध में धूल चटाऊंगा। मेरे पास वरदान है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सेना है। मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस वानर को पकड़ लो, इसे जीवित न छोड़ो। इसे बांधकर राम के पास भेजो ताकि वे देखें कि उनके दूत की क्या दशा हुई। लेकिन अंगद तो स्वयं अंगद था। उसने अपना पैर धरती से उठाया। जैसे ही उसने पैर उठाया वैसे ही पूरा दरबार थर्रा उठा। धरती कांपने लगी। रावण का सिंहासन हिल गया। कई राक्षस अपने सिंहासनों से गिर पड़े। दरबार में भगदड़ मच गई। अंगद ने एक विशाल छलांग लगाई। वो आकाश में उड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, हे रावण, तूने अपना भाग्य स्वयं लिख लिया है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन याद रखना, जब राम का बाण तेरे वक्ष में लगेगा तब तुझे मेरी बात याद आएगी। जब तेरा अंत निकट होगा तब तू राम के चरणों की याद करेगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अंगद समुद्र पार करते हुए वापस राम की सेना में पहुंच गया। उसकी छलांग इतनी विशाल थी कि लंका के राक्षस उसे देखते रह गए। अंगद की वापसी और युद्ध का निर्णय। अंगद ने प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर सारी बातें रखी। उसने बताया कि कैसे रावण ने अहंकार में सीता को लौटाने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि रावण ने चुनौती दी थी। उसने बताया कि रावण ने दूत को पकड़ने का आदेश दिया था।
श्री राम ने अंगद को उठाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अंगद, तूने धर्म का कार्य किया, तूने रावण को अंतिम अवसर दिया, तूने मेरे नाम की लाज नहीं रखी। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, युद्ध होगा, धर्म की विजय होगी। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया, हनुमान ने गदा हाथ में ली, सुग्रीव ने सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। वानर सेना की गर्जना से आकाश गूंज उठा, भालुओं की दहाड़ से समुद्र कांप उठा। अब युद्ध निश्चित था। अगले ही दिन लंका में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। कथा की सीख, अंगद के पैर की शिक्षा। अंगद के पैर की ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली सीख, धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अंगद का पैर इसलिए अटल था क्योंकि वो धर्म के लिए खड़ा था। जब व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। रावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वो धर्म से दूर था, इसलिए उसका पतन निश्चित था। दूसरी सीख, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। रावण का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। उसने अंगद की चेतावनी नहीं मानी, उसने राम के चरण पकड़ने से इनकार कर दिया। उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति अपने पतन को स्वयं निमंत्रण देता है। तीसरी सीख, सच्चाई के साथ खड़े व्यक्ति को कोई नहीं हिला सकता। अंगद अकेला था, लेकिन वो सत्य के लिए खड़ा था। पूरी लंका की सेना उसके सामने थी, फिर भी वो नहीं डिगा। जब व्यक्ति के पास सत्य होता है तो उसे किसी भी शक्ति से भय नहीं होता। सत्य व्यक्ति को अटल बना देता है। चौथी सीख, ईश्वर का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा होता है। अंगद को राम का आशीर्वाद प्राप्त था। उसने स्वयं को राम के कार्य के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए राम की कृपा उस पर थी। जब भी हम स्वयं को भगवान के कार्य के लिए समर्पित करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा ढाल है। पांचवी सीख, युद्ध से पहले शांति का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम ने युद्ध शुरू करने से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा। वे चाहते थे कि अनावश्यक रक्तपात न हो। ये हमें सिखाती है कि विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा पहले शांति का प्रयास करना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। महान व्यक्ति वही है जो युद्ध से पहले शांति का मार्ग खोजता है। छठी सीख, वाणी में शक्ति होती है। अंगद ने अपनी वाणी से पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। उसने न तो गालियां दी और न ही क्रोध किया। उसकी वाणी शांत लेकिन अटल थी। उसने अपने शब्दों से रावण के अहंकार को चुनौती दी। ये हमें सिखाती है कि हमारी वाणी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो बिना हथियार के भी शत्रु को परास्त कर सके। सातवीं सीख, पिता से मिली शक्ति से अधिक धर्म की शक्ति महान है। अंगद को अपने पिता बाली से अपार शारीरिक शक्ति मिली थी, लेकिन उसने बताया कि ये उसके पैर की अटलता का सबसे छोटा कारण था। सबसे बड़ा कारण था राम का आशीर्वाद और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा। ये सिखाता है कि विरासत में मिली शक्ति से अधिक महान है स्वयं अर्जित की गई धार्मिकता। उपसंहार, आज भी जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो अंगद के दरबार की ये घटना हमें प्रेरणा देती है। अंगद का पैर आज भी हमारे मन में अटल है, एक प्रतीक के रूप में कि सत्य, धर्म और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती। रावण का लंका का स्वर्णिम महल आज मिट्टी में मिल चुका है। उसका अहंकार धूल में मिल चुका है। उसकी सेना, उसका राज्य, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। लेकिन अंगद की ये कथा आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये कथा केवल एक पैर की नहीं है। ये कथा है उस अटल विश्वास की जो धर्म के साथ खड़ा होता है। ये कथा है उस साहस की जो अकेले ही पूरे दरबार को चुनौती देता है। ये कथा है उस समर्पण की जो ईश्वर के कार्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अंगद ने सिद्ध कर दिखाया कि धर्म का पैर अटल होता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो धर्म के सामने झुक जाता है। रावण जैसा महापराक्रमी जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, वो एक वानर के पैर के सामने निरीह हो गया, क्योंकि वो पैर धर्म से जुड़ा था, राम से जुड़ा था। जय श्री राम। कहानी अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें, अपने परिवार को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें ताकि आप हमेशा